हेलो फ्रेंड्स। हम सब ने ब्रिक्स तो देखी हैं, बट क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप उस ब्रिक्स को खाएंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है? या क्या फिर आपको ये पता है कि ओरिजिनल ऑरेंजेस का रंग ऑरेंज नहीं होता है? या फिर एक शेफ़ की हैट में 100 फोल्ड्स क्यों होते हैं? और क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा इंग्लिश वर्ड कौन सा है, और अगर हम उसे बोलेंगे तो हमें कितना समय लग सकता है उसे पूरा बोलने के लिए? तो इन सब फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। फैक्ट नंबर 10। जीन्स तो हम सब पहनते ही हैं, बट क्या कभी हमने ये बात नोटिस की है कि जीन्स में एक छोटी पॉकेट भी दी गई होती है? उस पॉकेट का क्या यूज़ होता है? और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि उस पॉकेट को डिज़ाइन किया गया था पॉकेट वॉचेस रखने के लिए। जो ओरिजिनल जीन्स थी उसमें सिर्फ 4 ही पॉकेट थी। ये एक छोटी वाली, 2 आगे में और एक पीछे में। फैक्ट नंबर 9। हमने ऐसी बहुत चीज़ें देखी हैं जो हमें हल्की लगती हैं, बट क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लाइटेस्ट मटेरियल कौन सा है? अगर नहीं तो दुनिया का सबसे लाइटेस्ट मटेरियल है ग्रेफीन एरोजेल। उसमें 99.8% हवा है और वो अपने वेट से 4000 टाइम्स ज़्यादा वेट सह सकता है। फैक्ट नंबर 8। हमारे कई दोस्त ऐसे होते हैं जो कि कोई काम नहीं करना चाहते, मतलब कि वो एक जगह में सिर्फ पड़े रहते हैं। बट क्या आपको पता है कि नासा $18,500, जो कि अराउंड 13.5 लाख रुपए के बराबर है, देने को रेडी है ऐसे लोगों को जो कि 2 महीनों तक बेड में रह सकते हैं। ऐसा करके साइंटिस्ट ये समझना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी का ह्यूमन बॉडी पे क्या असर होता है। तो अगली बारी अगर आप अपने फ्रेंड को देखें कि वो एक जगह पे पड़ा हुआ है तो आप उसको ये चीज़ रिकमेंड कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। आपने कभी ना कभी क्रिमिनल्स को जेल ले जाते तो देखा ही होगा, बट क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि एक कंट्री को क्रिमिनल्स दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करवाने पड़े? नहीं ना। तो मैं आपको बता दूं कि नीदरलैंड्स इतनी सेफ है कि उसको क्रिमिनल्स दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। हाल ही में नीदरलैंड्स ने अपनी 19 जेल को बंद करवा दिया क्योंकि उनके पास कैदी ही नहीं थे उस जेल में रखने के लिए। फैक्ट नंबर 6। ऐसा कौन है जिसने आसमान नहीं देखा? बट क्या कभी आपने सोचा है कि जब गैस का कोई कलर नहीं होता तो आसमान हमें ब्लू क्यों नज़र आता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो जब सनलाइट मतलब वाइट लाइट जिसमें 7 कलर्स होते हैं इन पार्टिकल से टकराती है तो वो स्कैटर कर जाती है सारी दिशा में। पर ब्लू लाइट्स बाकी सब लाइट से ज़्यादा स्कैटर करती है और हमारी आइज़ उसे अच्छी तरह से सेंस कर पाती है, इसीलिए हमें स्काई ब्लू नज़र आता है। फैक्ट नंबर 5। हम सब ने इंडियन रेलवेज़ में कभी ना कभी तो ट्रैवल किया ही है, और अगर ट्रेन 3-4 मिनट से लेट हो तो हमें उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट क्या आपको पता है कि जापान में एक बार एक ट्रेन सिर्फ 35 सेकंड्स लेट हुई थी और उसके ड्राइवर को सारे पैसेंजर्स से माफ़ी मांगनी पड़ी थी ट्रेन को सिर्फ 35 सेकंड्स लेट करने के लिए। और वहाँ की सेंट्रल रेलवेज़ ने सारे पैसेंजर्स के टिकट फ़ीस को रिफ़ंड भी कर दिया था। फैक्ट नंबर 4। हम सब ने कभी ना कभी इंग्लिश को ढंग से ना बोलने की वजह से मार तो खाई है, पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा इंग्लिश वर्ड कौन सा है? अगर नहीं तो दुनिया का सबसे लंबा इंग्लिश वर्ड एक प्रोटीन का नाम है जिसे टिडिन कहते हैं। पर आप बोलोगे ये तो सिर्फ 5 लेटर्स का है। नहीं भाई, ये तो इसका निकनेम है। जो उसका ओरिजिनल वर्ड है उसमें 1,89,819 लेटर्स है, जिसको बोलने में 3.5 घंटे लगेंगे। फैक्ट नंबर 3। बड़े बड़े होटल्स में शेफ़ हैट लगा के घूमते हैं जिसमें 100 फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स से एक शेफ़ के एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता है, जैसे कि वो एक एग को कितने डिफरेंट वेज से प्रिपेयर कर सकता है। फैक्ट नंबर 2। ऑरेंज को खाने का अपना अलग ही मज़ा होता है। आजकल के ऑरेंजेस का रंग ऑरेंज होता है, बट जो ओरिजिनल ऑरेंजेस थे जिन्हें सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में डिस्कवर किया गया था वो एक टैंजरीन पोमेलो हाइब्रिड थे, और उनका रंग ऑरेंज नहीं बल्कि असलियत में हरा था। इनफैक्ट जो ऑरेंजेस वार्मर रीजन्स में उगते हैं जैसे कि वियतनाम और थाईलैंड, उनका रंग मैच्योरिटी तक ग्रीन ही रहता है। फैक्ट नंबर 1। ईट। हाँ, वही ईट जिससे हमारा घर बनता है। क्या उसे खाने से हम मर सकते हैं? ये डिपेंड करता है उस ईट के कॉम्पोजिशन पर। वैसे तो ईट खाने से आपको कोई हार्म नहीं पहुंचता और आपके यूटिलिटी सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं होता, बट उससे आपके शरीर में इन्फेक्शन और डायरिया हो सकता है। अगर एक ब्रिक के कॉम्पोजिशन को मेटल्स डोमिनेट करते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, सिलिका, तो वो मे भी आपके शरीर में मेटल टॉक्सिसिटी भी ला सकती है। बट अब ऐसा भी नहीं है कि कोई उसे खा ही नहीं सकता। हमारे इंडिया में पक्की रप्पा हुना गुंडी है जो कि रोज़ गिट्टी, ईंट और मिट्टी खाते हैं। उनको ये एडिक्शन तब से है जब वो 10 साल के थे।
और वो इन सब चीज़ों को खाए बगैर रह ही नहीं सकते।